हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस 4 टक्स ब्लाउज की स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसकी कटिंग आप लोगों के साथ शेयर की थी। आई होप आप लोगों को वो वीडियो पसंद आई होगी। जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर कर आप वो वीडियो देख सकते हैं, तो उससे आपको कटिंग करने में आसानी होगी। उसके बाद आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए तो इसकी स्टिचिंग आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग करना। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने इसे अस्तर के साथ में अटैच कर लिया है। मेन फैब्रिक और अस्तर को मैंने अटैच कर लिया है। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बैक साइड में स्टिच करेंगे। इस तरह से मैंने अस्तर और कपड़े को फ्लिप करके ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसमें टक्स पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। जो हमारे बैक के टक्स होते हैं वो 1/2 इंच के ही होते हैं, तो हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारे जो है बैक का टक्स लगाए हैं। अब हम दूसरी सिलाई भी कंप्लीट करेंगे। इस तरह से मैंने दोनों बैक के टक्स लगा लिए हैं और अब जो है हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट में हमें 4 टक्स के लिए स्टिच करनी होती है। तो जो हमारा सबसे पहला वाला जो टक्स रहता है वहां पर हमें 2.5 इंच की जो है टक्स की लंबाई रखनी है। 2.5 इंच पे आपको नीचे से निशान लगाना है और उतनी ही लंबाई में आपको टक्स डालना है। ये जो टक्स होता है, ये जो है 1 इंच का हमारा टक्स होता है। इस तरह से हमें पकड़ना है और 1 इंच पे यहाँ पर निशान लगाते हुए इस तरह से 1 इंच मार्क करना है और यहाँ पर तिरछा हमें यहाँ पर टक्स ड्रॉ करना है। और इस तरह से तिरछी सिलाई हमें यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन रखते हुए लगानी है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा पहला टक्स डल गया है। अब जो दूसरा टक्स रहेगा वो हमारा हाई हुक की पट्टी की साइड रहेगा और वो एकदम सीधा टक्स हम लेते हैं। इस तरह से पकड़ना है और सिर्फ 2 पॉइंट की सिलाई आपको रखते हुए यहाँ पर स्ट्रेट सिलाई लगानी है। सो ये हमारा दूसरा टक्स भी कंप्लीट हो गया है। तीसरा टक्स हमारा आर्महोल की साइड लगता है। इस तरह से हमें आर्महोल साइड से पकड़ना है और ये टक्स हमारा 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए लगाना है हमें। और इसकी जो लंबाई है वो भी लगभग 2.5 इंच की रहती है। इस तरह से हमारा तीसरा टक्स भी कंप्लीट हो गया है। और जो हमारा चौथा टक्स रहता है वो हमारा फिटिंग साइड में लगता है। और ये जो टक्स है ये भी हमारा सिर्फ 2 पॉइंट की दूरी पे लगता है। बहुत ज़्यादा चौड़ा ये टक्स नहीं होता है, सिर्फ 2 पॉइंट की जो है दूरी पर हमें ये टक्स लगाना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे चारों टक्स बनके कंप्लीट हो गए हैं और आप इसका पफ देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो है यहाँ पर पफ क्रिएट हुआ है। इस तरह से जो है हमारा पफ क्रिएट हुआ है और इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। सेम इस तरह से मैं अपना दूसरा भी कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने दोनों पार्ट इसके कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। और आप इनका पफ देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा बना है। ये मेथड बहुत अच्छा है। आप इसकी कटिंग अगर आपने नहीं देखी है तो आप जो है कटिंग इसकी देखिए, बहुत ही शानदार ये मेथड है 4 टक्स बनाने का। अब हम इसमें बेल्ट ज्वाइंट करेंगे। मैंने बेल्ट को भी इस तरह से फ्लिप कर लिया है और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखिए, बेल्ट को इस तरह से आपको पकड़ना है और हल्की सी आगे साइड से नोक निकालते हुए इस बेल्ट की स्टिचिंग हमें यहाँ पर करनी है। नीचे साइड से हमें ये जो कपड़ा है इसे सिलाई में नहीं दबाना है। ½ इंच का यहाँ पर हमें मार्जिन रखना है और सिलाई लगानी है। डबल सिलाई इसके ऊपर हम लगाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर बेल्ट कंप्लीट कर लिया है लगाकर। और ये जो नोक हमने आगे की साइड रखी थी इसे अब हम कट कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। सेम इस तरह से दूसरा बेल्ट भी अटैच कर लेंगे। और देखिए, बेल्ट अटैच करने के बाद लास्ट में हमें एक सिलाई लगानी है सीधी। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट कर देना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने नीचे दोनों बेल्ट लगा के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसमें हाई और हुक पट्टी अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें हाई पट्टी अटैच करेंगे और उसके लिए मैंने यहाँ पर अस्तर वाली पट्टी को सीधे साइड से रखा है। उसका जो सीधा साइड है उसे मैंने अपनी तरफ रखा है और इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पकड़ना है और इसको
सिलाई लगा के अटैच करना है। इस तरह से ऊपर से सिलाई लगाने के बाद हमें इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है एक बार, और फिर हमें हमारी जो पहली वाली सिलाई थी जो हमने की थी उसके ऊपर ही इसे रखना है और इसके ऊपर से भी एक सिलाई लगा देनी है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी हाई पट्टी बनके रेडी हो गई है। अब हम करेंगे हमारी हुक पट्टी अटैच। तो हमारे अस्तर वाले कपड़े को हमने इस तरह से पकड़ना है और ऊपर से रखकर और उस पर से एक स्टिच लगानी है। इस तरह से हमें एक बराबर पकड़ना है उसे और स्टिच लगाकर ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देना है। और इस तरह से फ्लिप करके हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे। इसके बाद हमें इस पट्टी को इस तरह से हमें पट्टी को पकड़ना है और इसको मोड़ते हुए एक बार फोल्ड करेंगे और फिर एक और बार फोल्ड करके पूरी तरह से पलट कर हम इसमें सिलाई लगा देंगे। सो इस तरह से हमारी हाई और हुक दोनों पट्टियां बनके कंप्लीट हो गई हैं। अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। इसे हम इस तरह से अपोजिट रखेंगे एक दूसरे के और हमारे जो ऊपर शोल्डर है इन्हें हम ज्वाइंट करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आप यहां पर स्टिच लगाइए। इस तरह से यहां हमारे शोल्डर्स ज्वाइंट हो गए हैं। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स है और एक बार हम चेक कर लेंगे कि जो हमने आगे साइड से आर्म होल में कटिंग करी थी उसे हम मैच करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसे हमने जो फ्रंट में जो मिडिल में हमने कट का निशान लगाया था उसे इस तरह से शोल्डर से मिलाते हुए रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर आप स्टिच लगाइए। स्लीव्स को हमें ज्यादा खींचना नहीं है और यहां पर हमें सिलाई लगानी है। अब इसे पलटकर एक बार हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे और इस तरह से पकड़ते हुए जो आधी स्लीव्स हमारी रह गई है उसकी हम स्टिच करेंगे। इस तरह से नीचे वाला और ऊपर वाला पार्ट हमें बराबर पकड़ना है और इसमें सिलाई लगानी है। डबल सिलाई इसके ऊपर से लगाएंगे। यहां पर हमारी स्लीव्स अटैच हो गई है। इस तरह से हमने स्लीव्स इसमें ज्वाइंट कर ली है। अब हम इस तरह से स्लीव्स को बराबर पकड़ेंगे और नीचे तक बराबर पकड़ के हम एक सिलाई ऊपर साइड से जो सीधी साइड रहती है हमारी वहां से हम नीचे तक सिलाई लगाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट कर देंगे। इस तरह से हम अपनी दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे इसमें। इस तरह से मैंने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है और दोनों में हमने सीधी साइड से एक एक सिलाई लगा ली है। हम अब कपड़े को फ्लिप करेंगे और यहाँ पर अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। जो हमारी हाई पट्टी रहती है वहां से हम निशान लगाएंगे अपनी फिटिंग का। जो भी आपके ब्लाउज की फिटिंग हो वहां पर आप निशान लगा लीजिए। कमर साइड पे भी हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। मैं सभी साइज के लिए बता रही हूँ कि इस तरह से ब्लाउज को आपको फ्लिप करने के बाद आपकी फिटिंग का निशान लगाना है कमर पे और चेस्ट पार्ट का। इसके बाद हमें यहाँ पर स्लीव्स में भी हमारी फिटिंग का निशान लगाना है। जो भी आपकी स्लीव्स की फिटिंग का निशान आ रहा है वहां पर आप निशान लगा लीजिए और इन सारे निशानों को आप बराबर से मिला दीजिए। इस तरह से आपको सारे निशान जो हमारी कमर से लेके ऊपर स्लीव्स तक के निशान है उन्हें आप इस तरह से मिला दीजिए और यहाँ पर अब आप एक सिलाई लगा लीजिए। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमारा जो ब्लाउज है वो बनके रेडी हो गया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।